हेलो दोस्तों, बैंक्स डिटेल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ग्रीन टैक्स के बारे में। ग्रीन टैक्स क्या है और इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसे कि ग्रीन टैक्स क्या है, ग्रीन टैक्स भारत में कब से लागू हुआ है और ग्रीन टैक्स किन वाहनों पर लगेगा और ग्रीन टैक्स ऑनलाइन कैसे भुगतान करें, ग्रीन टैक्स के फायदे क्या क्या हैं। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट banksdetail.com, जी हाँ दोस्तों, banksdetail.com पे आ जाना है। आपको ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ग्रीन टैक्स क्या है करके एक आर्टिकल है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको, या फिर अगर आपको ये पोस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च बॉक्स में जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ग्रीन टैक्स लिख के। ओके, तो इस तरीके से आप ग्रीन टैक्स के आर्टिकल में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे मैंने सारी जानकारी दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पोस्ट में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों, ग्रीन टैक्स बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक पहल है। यह ग्रीन टैक्स परिवहन मंत्रालय द्वारा पुराने वाहनों से वसूला जाएगा। यह टैक्स निजी वाहनों और कॉमर्शियल वाहनों दोनों पर लगेगा। यानी कि अगर आपके पास अपना प्राइवेट कार है या फिर आप किसी गाड़ी को आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ग्रीन टैक्स को लगाया गया है। क्योंकि आप देख सकते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित से बचाने के लिए केवल पेट्रोल डीजल वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों और या सीएनजी या इथेनॉल पर चलने वाले वाहनों को ग्रीन टैक्स से छूट दी गई है। ग्रीन टैक्स से पर्याप्त धन का उपयोग सरकार उन सुविधाओं को स्थापित करने के लिए करेगी जो उत्सर्जन की निगरानी कर सकती है। ग्रीन टैक्स देश के नागरिकों को कम प्रदूषण वाले वाहनों पर स्विच करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ग्रीन टैक्स प्रदूषण टैक्स और पर्यावरण टैक्स को भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यानी कि प्रदूषण के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है गाड़ियों से, या फिर आप पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो टैक्स लगाया जा रहा है, उसे ग्रीन टैक्स कहा जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ग्रीन टैक्स भारत में कब से लागू हुआ है। ग्रीन टैक्स भारत में सबसे पहले अक्टूबर 2015 में दिल्ली में लागू किया गया था। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नजर में रखते हुए इस टैक्स की शुरुआत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इस टैक्स में कई फेरबदल किए गए हैं। अब आइए जान लेते हैं कि ग्रीन टैक्स किन वाहनों पर लगेगा। तो कॉमर्शियल वाहन, यानी कि आपके पास अगर कोई कॉमर्शियल वाहन है जो आपको 8 साल से अधिक पुराने हैं, तो उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट, जब भी आप फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराएंगे तो आपको ग्रीन टैक्स चुकाना पड़ेगा। इन कॉमर्शियल वाहनों को रोड टैक्स के 10 से 25% तक, यानी कि आपका जो रोड टैक्स कटता है कॉमर्शियल वाहन पे, उसका 10% से 25% तक आपको ग्रीन टैक्स लगेगा। और यदि आपके पास निजी वाहन है तो निजी वाहन जो कि 15 साल बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए रिन्यू कराएंगे, यानी 15 साल में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है, उसको आपको रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, तो जब भाई आप रिन्यू कराने जाएंगे तो आपको रोड टैक्स का 50% तक ग्रीन टैक्स लग सकता है। सबसे ज़्यादा ग्रीन टैक्स सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में रजिस्टर्ड वाहनों पर लगेगा। यानी अगर आपका शहर बहुत ज़्यादा ही प्रदूषित है तो आपको वहाँ पे ग्रीन टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। और यदि आपका शहर साफ सुथरा है, पॉल्यूशन कम है आपके शहर में, तो आपको ग्रीन टैक्स आपके गाड़ियों पे कम लगेगा। तो आइए जान लेते हैं कि किन किन वाहनों पे कितना कितना ग्रीन टैक्स लगेगा। तो यदि आपके पास ऑटो रिक्शा है तो आपको 750 रुपए तक का ग्रीन टैक्स चुकाना पड़ेगा। यदि आपके पास 6 सीटर टैक्सी है तो आपको 1250 रुपए चुकाना पड़ेगा ग्रीन टैक्स के नाम पे। और यदि आपके पास 2 पहिया वाहन है, यानी 2 व्हीलर्स, तो आपको 2000 रुपए का ग्रीन टैक्स चुकाना पड़ेगा। हल्के माल वाले वाहन, यानी कि 3 पहिए वाले टेम्पो वगैरह हो गए, ये सब अगर आपके पास है तो आपको 2500 रुपए तक का ग्रीन टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। पेट्रोल वाहन पे 3000 रुपए का और डीजल वाहन पे 3500 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा ग्रीन टैक्स। सेवा वाहन, यानी कि सर्विस व्हीकल्स जो भी हैं, यानी कि एम्बुलेंस वगैरह हो गए, ये सब गाड़ियां जो भी हैं, उनको सालाना रोड टैक्स का 2.5%, यानी रोड टैक्स जो आपका ईयरली लगता है उसका 2.5% आपको ग्रीन टैक्स पे करना पड़ेगा। अनुबंधन बसें, जो भी बसें स्कूल कॉलेजेस ये सब चीज के लिए यूज होते हैं या फिर किसी ऑफिस के लिए यूज हो रहे हैं, उनको 2.5% तक के लिए अपने सालाना रोड टैक्स का 2.5% ग्रीन टैक्स पे करना
करना पड़ेगा। टूरिस्ट बसेस जो हैं उनको सालाना रोड टैक्स का 2.5%, यानी कि इन तीनों गाड़ियों को, यानी सेवा वाहन, अनुबंधन बसें और पर्यटक बसें, जो भी टूरिस्ट बसें हैं, इनको 2.5% तक का अपने सालाना रोड टैक्स का ग्रीन टैक्स पे करना पड़ेगा। 7,500 किलोग्राम से अधिक क्षमता वाले वाहनों को सालाना रोड टैक्स का 10% पे करना पड़ेगा एज अ ग्रीन टैक्स। अब आइए जान लेते हैं कि ग्रीन टैक्स ऑनलाइन कैसे भुगतान कर सकते हैं। तो दोस्तों, वाहन पोर्टल करके एक वेबसाइट है, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है वाहन पोर्टल। यहाँ से आप परिवहन सेवा से रिलेटेड जितने भी काम हैं आप वहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रीन टैक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वाहन पोर्टल खोलना है। उसके बाद टैक्स का भुगतान करने के लिए अपने वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑनलाइन सर्विसेज में व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पे है, इस पर आपको जाना है। यहाँ पे अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं झारखंड से हूँ तो मैं यहाँ झारखंड का सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट का जो आरटीओ है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद। तो मैं धनबाद का सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ आपको आपके धनबाद डिस्ट्रिक्ट का, जैसे मैंने धनबाद सेलेक्ट किया है तो धनबाद डिस्ट्रिक्ट का मुझे यहाँ पे गाड़ियों, जितने भी गाड़ियाँ वहाँ से रजिस्टर्ड हैं उनके बारे में यहाँ से जानकारी मिल जाएंगी। यहाँ प्रोसीड पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब आप देख सकते हैं पे योर टैक्स और मोबाइल नंबर अपडेट। तो आप पे योर टैक्स पे जाके आपको इसका ग्रीन टैक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आप जान लेते हैं कि ग्रीन टैक्स के फ़ायदे क्या हैं। तो सरकार द्वारा मुख्य रूप से पर्यावरण में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए ग्रीन टैक्स लगाया गया है। ग्रीन टैक्स लागू करने के पीछे का उद्देश्य नागरिकों को नए वाहनों पर स्विच करने के लिए प्रेरित करना और उन्हें इस बात से अवगत कराना है कि पुराने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर्यावरण के गंभीर रूप से कैसे प्रभावित करते हैं। ग्रीन टैक्स के रूप में एक एकत्रित धन को उपयोग सरकार द्वारा प्रदूषण के स्तर को निगरानी के लिए किया जाएगा। उस पर नियंत्रण रखने के लिए कई सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। तो जैसे कि आपका जो ग्रीन टैक्स आपको पेमेंट करना है, इस ग्रीन टैक्स को सरकार इकट्ठा करके जितने भी प्रदूषण से रिलेटेड जो भी उनका इनिशिएटिव्स वगैरह है उस पर वो लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जो भी पॉल्यूशन हो रहा है आपके सिटीज़ में उसको कंट्रोल किया जाए या फिर उस पर निगरानी रखा जाए। इस तरीके से ग्रीन टैक्स हमारे लिए एक सही स्टेप है, ताकि गाड़ियों, आप जानते ही हैं आपके गाड़ियों के पॉल्यूशन कितने बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। इस वजह से अगर हम ग्रीन टैक्स अगर पे करते हैं तो गवर्नमेंट इसको इनिशिएटिव की तरह यूज़ करके आपके पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकती हैं और नए नए इनिशिएटिव्स ले सकती हैं, ताकि आपके शहर की पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। दोस्तों, ये थी सारी जानकारी ग्रीन टैक्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको इससे कोई हेल्प मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।